हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के बारे में, जो आप ऑलरेडी जानते हैं। लेकिन आज का टॉपिक जो है फोकस्ड है उन लोगों के ऊपर जिनकी लाइफ डिपेंड करती है एग्रीकल्चर के ऊपर। तो आज हम किसान की बात करेंगे। सो आइडियली क्या होता है, जो छोटे किसान होते हैं उनके पास तो सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बनाने के अलावा और कोई ऑप्शन होता नहीं। तो अक्सर आपने देखा होगा कि यदि आप बड़े शहर में रहते हैं तो आपके यहाँ पे जो चाय पान की गुमटी लगाते हैं या फिर जो मजदूर आते हैं दूसरे शहरों से, दूसरे स्टेट से, वो यहाँ पे आके अपना काम करते हैं। लेकिन वो साल में 1 या 2 महीने के लिए अपने गाँव जरूर जाते हैं अपना एग्रीकल्चर संभालने के लिए। तो ये उनका सेकंड सोर्स ऑफ इनकम होता है। और उनका जो फैमिली बिजनेस है, जो फैमिली डिपेंड होती है, वो एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंड करती है। लेकिन आज मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों के ऊपर जो मीडियम लेवल के फार्मर्स हैं, जो कि ना तो ये अपना एग्रीकल्चर छोड़ सकते हैं, ना कि दूसरे शहर में जाके कोई छोटा मोटा काम कर सकते हैं, और वो अपना एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बनाने का प्लान कर रहे हैं। शायद वो ये सोच रहे होंगे कि हम कोई दुकान ढूंढ लें या फिर कुछ भी काम चालू कर दें। लेकिन उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सबसे पहले उस चीज के बारे में सोचें जिसके ऊपर आपकी एक्सपर्टीज है और जिस चीज के रिसोर्सेस आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं। क्योंकि नई जगह पे जाने में, नई इंडस्ट्री में जाने के लिए आपको टाइम लग सकता है, आपको बहुत कुछ सीखना पड़ सकता है। तो सीखने के लिए आपको रेडी रहना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले ये भी देख लेते हैं कि हमें करना क्यों। सो एग्रीकल्चर से रिलेटेड लोग जो है वो इस बात को अच्छे जानते हैं कि उनका बिजनेस काफी रिस्की है। उनकी पूरे साल भर की आमदनी, जिसमें साल में 2 या 3 बार ही आप फसल निकाल सकते हैं मैक्सिमम, और यदि थोड़ा भी कुछ वेदर में चेंज हो जाता है या फिर मार्केट में ठीक से दाम नहीं मिलते हैं या फिर कीड़े लग जाते हैं, तो इस तरह की सिचुएशन आती रहती है। और उनकी जो फसल है, 4 महीने 5 महीने की जो मेहनत है, वो पूरी बर्बाद हो जाती है। और कई बार तो लोग उधारी पे भी चले जाते हैं। तो इसके लिए दूसरा, ये आपको स्टेबिलिटी नहीं देता। किसानी की एक प्रॉब्लम है कि आपको कभी स्टेबिलिटी नहीं देगा। कभी आप ज्यादा कमाएंगे, कभी कम कमाएंगे, कभी ज्यादा कमाएंगे, कभी कम कमाएंगे। स्टेबिलिटी ये होती है कि आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो बना हुआ, हाँ कभी कभी बुरा वक्त हर किसी का आता है, लेकिन सोर्स ऑफ इनकम जो है आपका स्टेबल रहता है, जो कि आपको एक कॉन्फिडेंस देता है। और दूसरा, ये आपको एक मोटिवेट करता है बड़े इन्वेस्टमेंट करने के लिए। यदि आपको घर लेना है, गाड़ी लेना है, तो यदि आपकी स्टेबल इनकम है तो आपको लोन वगैरह लेने में प्रॉब्लम नहीं होगी, जो कि आपको अल्टीमेटली ग्रोथ में भी हेल्प करता है। यदि आपको नया बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, यदि आपकी स्टेबल इनकम है, तो आपके पास एक कॉन्फिडेंस रहेगा, बैंक के पास कॉन्फिडेंस रहेगा आपको और पैसा देने के लिए, और उस बेस पे आप अपना अपनी ग्रोथ दिखा सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड लोग साइड बिजनेस क्या कर सकते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो आपका पोल्ट्री, जो आपका लाइव स्टॉक बिजनेस है, लाइव स्टॉक में आपका क्या आता है, पोल्ट्री फार्म आ गया, आपका डेयरी आ गया, आपका फिशरी आ गया। ये तीनों चीजें ऐसी हैं जिनकी मार्केट में हमेशा डिमांड रहती है। आपके एरिया के हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपके एरिया में किस तरह की चीज की ज्यादा डिमांड है, और उस हिसाब से आप इसको चालू कर सकते हैं। तीनों ही तीनों आपके रिसेशन फ्री प्रोडक्ट्स हैं। तो आप बात करते हैं डेयरी फार्म की, तो डेयरी फार्म में आपको कुछ काउस लेनी होती हैं। काउ से जो आपका मिल्क रहता है, या तो आप डायरेक्ट मिल्क में ट्रेड कर सकते हैं। यदि आपको उसमें नहीं करना है तो मिल्क के जो प्रोडक्ट्स हैं आप उन्हें भी निकाल सकते हैं। आप नहीं चाहते कि आप रिटेलर्स के पास जाएं, तो आप सीधा उसको उनका प्रोडक्ट निकाल के, जो उनका घी है, घी आप डायरेक्ट ऑनलाइन बेच सकते हैं, और वहां पे आपको काफी अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस बन जाता है। इसके अलावा इससे रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट हैं, जैसे खोबा है, मावा है, जो कि जिनकी लाइफ थोड़ी ज्यादा रहती है, इनको ज्यादा स्टोर करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, आप इस तरह के प्रोडक्ट पे काम कर सकते हैं। इसमें आपको रिस्क कम रहेगी, आपके प्रोडक्ट खराब होने वाली चीज नहीं होती है, और इसको आप ऑनलाइन डायरेक्ट बेच सकते हैं। ऑनलाइन बेचने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक जीएसटी नंबर लेना होता है, जो कि अमेजोन पे आप बेच सकते हैं। और उसके बाद आपको थोड़ा सोशल मीडिया पे एडवर्टाइज करना पड़ता है। ये ज्यादा महंगा नहीं है, मेरे ख्याल से आप एक वीडियो जो भी बनाते हैं वो आप बना सकते हैं, और उसके बाद आप महीने में 1000-1200 रुपए खर्चा भी करेंगे तो आप उसका एड रन कर सकते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे। तो इसमें ज्यादा एक्सपेंसेस नहीं होते हैं, तो आप ये काम कर सकते हैं। दूसरा, यदि आप चिकन्स और एग्स का बिजनेस करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको लोकल में ही बहुत कुछ मिल जाते हैं। और इसके अलावा यदि आप फिश का काम कर सकते हैं, आपके पास तालाब है, पानी है, तो आप फिश का भी बिजनेस कर सकते हैं, जहां पे आप लोकल मार्केट में उसे बेच सकते हैं। और खासकर फिश तो एक ऐसी चीज है जो आपको दूसरी सिटी में भी, मेट्रोस में भी भेज सकते हैं। यदि आपको क्वालिटी अच्छा है, आपने अच्छी ब्रीड की फिश यदि आपने डाली है, तो बड़े शहरों में भी आप उसे ट्रेन में रख के भेज सकते हैं। तो इससे काफी प्रॉफिटेबल बिजनेस हो जाता है। इसके अलावा हम बात करते हैं एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट की। तो कई बार आपने देखा होगा कि फार्मर्स के पास लैंड होता है, वो मोस्टली सिर्फ किसानी के लिए यूज करते हैं। लेकिन कई बार लोगों के पास पेड़ भी होते हैं जो कि फ्रूट देते हैं। आप इन फ्रूट्स का एक प्रोसेसिंग यूनिट बना सकते हैं। जैसे कि यदि आपके पास अमरूद है तो अमरूद का जैम बना सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपके पास मैंगो है या फिर लेमन है तो आप इसका एक पिकल बना सकते हैं। आपके पास चिली है तो चिली का पिकल बना सकते हैं। यदि आप गार्लिक का कर सकते हैं, या तो आप इसका गार्लिक का पेस्ट बना सकते हैं। तो काफी कुछ
प्रोसेसिंग चीजें हैं जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, और ये सारी चीजें आप ऑनलाइन बेच सकते हैं, आपको अच्छे खासे फायदे में आप इसे बेच सकते हैं। और ये सब खरीदने के लिए अच्छी बात यह है कि यदि आप प्रोसेसिंग यूनिट भी डालते हैं और आपके पास इसका रॉ मटेरियल आपको लेने के लिए सप्लायर है, यदि आपका खुद का खेत नहीं है, आपके गांव में कोई एक ऐसा बंदा है जो कि लहसुन बोता है या फिर अदरक बोता है, आप उससे लेके अदरक लहसुन का पेस्ट का प्रोसेसिंग यूनिट बना सकते हैं, उससे खरीद सकते हैं। इसके अलावा यदि आपके पास ट्रीज नहीं है आम वगैरह का, आप वहां से ले सकते हैं रॉ मटेरियल और उसको प्रोसेस करके उसके पिकल्स बना के ऑनलाइन डायरेक्ट बेच सकते हैं। तो ये आप बहुत आराम से कर सकते हैं, क्योंकि आपको वहां पे सप्लायर लेने के लिए दूसरे गांव भी नहीं जाना है। आपके आसपास गांव में जो भी चीज उग रही है आप उसका यूज कर सकते हैं। और साथ ही साथ सीजनल भी होती है, जब अदरक लहसुन आया तो उसका काम कर लिया, जब मैंगो आया तो उसका काम कर लिया। आप डिपेंड नहीं है किसी और के ऊपर, ओके, कि इस बार मुझे रॉ मटेरियल नहीं मिला तो मेरा बिजनेस ही प्रॉब्लम में आ जाएगा। इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं आती है। साथ ही साथ आप गांव में रहने वाले जो औरतें हैं उन्हें भी दिन में 2 घंटे 3 घंटे के लिए काम पे रख सकते हैं, और वो उतना काम करेंगे, आप उन्हें मिनिमम वेजेस भी देंगे तो उनके लिए वो काफी होगा। तो आप ये काम भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपके यहाँ पे ट्रीज जो ऑलरेडी हैं आप उनको भी रीयूज कर सकते हैं। कोई बड़े बड़े ट्रीज हैं जो जहाँ पे सीजन में काफी अच्छे फ्रूट्स आते हैं, आप उनको यूज कर सकते हैं। और अब बात करते हैं अगले टॉपिक की, जो कि एग्रो टूरिज्म। यदि आप ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे आपका कोई नेचर से रिलेटेड अट्रैक्शन है, जैसे कि आपके यहाँ पे अच्छा बड़ा तालाब है या फिर एक बहुत अच्छी रिवर है जो साल में 2 महीने 3 महीने अच्छे वहाँ पे पानी बहता है, या फिर आपके आसपास कोई अच्छे माउंटेन है, या फिर आपके पास कोई एनिमल है जो कि एक अट्रैक्शन हो सकता है, जैसे कि मोर है या फिर चीतल है या फिर इस टाइप के एनिमल्स जो हैं जिन्हें देखने के लिए लोग इंटरेस्टेड रहते हैं, तो आप एक साल में 2 या 3 महीने का एक सीजनल टूरिज्म का बिजनेस भी चालू कर सकते हैं। इसके लिए आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं होती है। आपके पास एक लैंड होना चाहिए, लैंड के साथ में आपके पास थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, जहां पे आप कुछ एक जो प्रॉपर टेंट आते हैं आप वो टेंट ले सकते हैं। टेंट की रेंजिंग चालू हो जाती है 3000 से लेकर 8000 तक की, तो आप वो टेंट ले सकते हैं। इसके अलावा वहां पे प्रॉपर सैनिटाइजेशन की प्रॉब्लम जो भी है आप फैसिलिटी आप प्रोवाइड कर सकते हैं, टॉयलेट बाथरूम भी कर सकते हैं, और उसके बाद वहां पे एक छोटा किचन। और इसके अलावा जब आप ये कर लेते हैं तो आपको आसानी से पर पर्सन 700 रुपए 800 रुपए 1000 रुपए, डिपेंड करता है कितना लग्जरी आपने बनाया है, आपको उस तरह की जो है कस्टमर्स मिल जाते हैं। और ये सीजनल होता है, क्योंकि ऑब्वियसली यदि आपके वहां पे पास में नदी बहती है तो नदी के पास में जब ये आप काम कर रहे हैं तो वहां पे आपको सीजनल में 2 या 3 महीने ही अच्छा पानी मिलता है, तो आप उस पर ध्यान दे सकते हैं। ये आपके लिए अच्छा बिजनेस है, और 3 महीने के बाद अपना पैकअप करके आप साइड में रख सकते हैं, अगले साल फिर आप उसे उठा सकते हैं। और इसका भी आप सोशल मीडिया पर मार्केटिंग कर सकते हैं, आपको सारे कस्टमर्स सोशल मीडिया पे ही मिल जाएंगे। और एक लोगों को आपकी सर्विसेज पसंद आ गई तो हर सीजन में वो खुद आते हैं या फिर किसी न किसी को भेजते रहते हैं। तो इसके बाद बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में आपको काफी कुछ ऑलरेडी पता है। आप किसी भी कंपनी के साथ या किसी भी सप्लायर के साथ बात कर सकते हैं। जैसे कि आप किसी बड़े शहर में जाते हैं जो कि ट्रेडिंग करता है किसी पर्टिकुलर उसमें, जैसे कि उसने सिर्फ अदरक और लहसुन में ट्रेडिंग करता है, आप जाके उनसे बात कर सकते हैं कि हम आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने के लिए रेडी हैं। आप तो जब आप ऐसी बात होती है तो आपको बीज भी जो अनाज होता है वही आपको प्रोवाइड करते हैं, जो उसकी जो आपकी क्रॉप है उसकी हेल्थ जो है उसके बारे में भी वो बीच बीच में चेक करते रहते हैं। तो इस तरह से आप जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं उसके काफी कुछ फायदे हैं। यदि आप इन सब चीजों के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं कि पोएट्री फार्म कैसे करना है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कैसे करनी है, तो आप कमेंट में ड्रॉप कर दीजिए, मैं उसके ऊपर डिटेल में वीडियो बना दूंगा। और इसके बाद अब बात करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग की। ऑर्गेनिक फार्मिंग आज की डेट में काफी कुछ सक्सेस हो रहा है, और ऑर्गेनिक फ्रूट जो है डायरेक्ट ऑनलाइन मिल रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि नॉर्मल प्रीमियम दाल जो होती है वो 150 रुपए तक किलो आती है मार्केट में, लेकिन जो ऑर्गेनिक दाल है वो मार्केट में आराम से 250 से 300 रुपए किलो तक बिक जाती है। तो यदि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, ये आपको नॉर्मल फसल का भी एक बहुत अच्छा दाम दिला सकती है, और ये आप ऑनलाइन कर सकते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक जो है आज की डेट में एक प्रीमियम प्रोडक्ट बन चुका है। और जो पैसे वाले हैं जो कि मोस्टली ऑनलाइन ही आपको मिलेंगे, आप उन्हें सीधा अप्रोच कर सकते हैं। और यदि आपके पास अच्छी खासी सप्लाई है तो आप जो डीमार्ट है या फिर जो गोदरेज डायरेक्ट फार्मर्स वगैरह की जो एप्स हैं उनके साथ टाई अप कर सकते हैं, आप सीधा उन्हें सप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑर्गेनिक से रिलेटेड बिजनेस है जिसमें आप ज्यादा मार्जिन कमा सकते हैं। ओके, इसके अलावा हम बात करेंगे कि बी कीपिंग का। सो बी कीपिंग या फिर हनी का बिजनेस जो है ये काफी कुछ सक्सेसफुल बिजनेस है, और इस बिजनेस में आप ये भी सीजनल ही होता है। इसके लिए आपको ज्यादा लैंड की भी जरूरत नहीं होती, थोड़ी बहुत ट्रेनिंग की जरूरत
जरूरत पड़ती है वो ट्रेनिंग आपको इंडियन गवर्नमेंट इजीली प्रोवाइड कर देती है, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर देती है। बहुत सी इंडिया के डिपार्टमेंट है जो आपको इन सब चीज की ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग मिल जाएगी, प्राइवेट कोर्सेज मिल जाएंगे। यदि आप करना चाहते हैं कोई भी चीज तो आपको बहुत से प्राइवेट कोर्सेज मिल जाएंगे, बहुत से इंस्टीट्यूट कराते हैं जहां पे आप जाके एक महीने में फार्मिंग कैसे करनी है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कैसे करनी है, या फिर हनी फार्मिंग कैसे करनी है, बी कीपिंग कैसे कर रहे हैं, आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे करनी है। तो ये सारी चीजें आप एक एक ही महीने में बहुत आसानी सीख जाएंगे, क्योंकि आपके पास जमीन भी है, आपके पास कॉन्टेक्ट्स भी है, आपके पास उस एरिया का नेटवर्क भी है, आप उन लोगों को जानते हैं जो सब काम कर सकते हैं। और अच्छी बात है कि आज की डेट में लोग ऑनलाइन भी एजुकेटेड है, तो आपको जो भी मार्केटिंग सेल्स करनी है और उसे आराम से ऑनलाइन अपन कर सकते हैं, उसमें आपको कोई चैलेंज नहीं आने वाला है। लेकिन आपको कोई चैलेंज आता है तो आप कमेंट में ड्रॉप कीजिए, मैं आपको बताता हूं कि एग्जैक्टली ऑनलाइन मार्केटिंग आपको कैसे करनी है। ठीक है, इसके बाद आप ये कर सकते हैं एक और अच्छा बिजनेस, लीजिंग इक्विपमेंट। यदि आपके पास फाइनेंशियल कैपिटल अच्छी है तो आप जो किसानी से रिलेटेड जो इक्विपमेंट होते हैं, जैसे ट्रैक्टर हुआ या फिर जो भी उसकी मशीनरीज आप उसमें यूज होती है, हार्वेस्ट हुआ, तो इन सब चीजों से रिलेटेड आप देख सकते हैं कि आपके एरिया में किस टाइप के इक्विपमेंट ज्यादा यूज होते हैं। आसपास के 4-5 गांव में उस तरह के इक्विपमेंट को आप रेंट पे दे सकते हैं। तो ये क्योंकि सीजनल होती है, कई लोग पूरी तरीके से नहीं खरीद सकते, खरीद के फिर साल भर रखे रहते हैं, उनकी काम तो 2-4 दिन का होता है, तो उसके लिए वो पूरा नहीं खरीद सकते। तो इस कंडीशन में आप उनको लीजिंग पे दे सकते हैं, आप उनको एक रेंट पे दे सकते हैं कि यदि आपको बोनी करनी है तो आप उसे या ट्रैक्टर दे सकते हैं, कटाई करनी है, या हार्वेस्टर देना है, तो जो भी आपके इक्विपमेंट है आपके एरिया के हिसाब से आप उन्हें ले सकते हैं। ये थोड़ा हैवी इन्वेस्टमेंट हो जाता है, लेकिन इन सब चीजों के लिए आपको गवर्नमेंट लोन भी देती है। सो अच्छी बात है कि जो भी मैंने बिजनेसेस अभी तक आपको बताए, इन सारी चीजों के लिए गवर्नमेंट लोन देती है, इन सारी चीजों के लिए गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, इन सारी चीजों के लिए गवर्नमेंट ट्रेनिंग भी देती है। आपको बस इन सब चीजों के बारे में अच्छे समझना है और उनको चालू करना स्टार्ट कर देना है, इसके बारे में सोचना आप चालू करें। इन चीजों से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, आप कमेंट में जरूर डालें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यदि किसी भी बिजनेस के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो आप मुझे जरूर बताएं, मैं उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि कौन कौन सी गवर्नमेंट स्कीम्स है, आप उसमें हेल्प ले सकते हैं, या फिर कौन कौन सी सब्सिडीज हैं आप उसकी हेल्प ले सकते हैं, या फिर कहां से आप ट्रेनिंग ले सकते हैं, क्या प्राइवेट ट्रेनिंग है, क्या गवर्नमेंट ट्रेनिंग है, उन सब चीज के बारे में आपको बता दूंगा। ओके, सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे इन टच, टेक केयर, बाय बाय।